T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सफर ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो गया और हैरी ब्रुक ने वन ऑफ द इनिंग्स ऑफ द लाइफ टाइम खेलकर पाकिस्तान के गरूर को तोड़ा और पाकिस्तान के कोच माइक हैसन की उस गलत फहमी को भी मलिया मेट कर दिया कि पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है ना और पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज डिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आज टूटा हुआ फील कर रहे हैं, लेकिन आज एक चीज जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बोलना चाहूंगा वो ये है कि पाकिस्तानी टीम इस मैच को जीतना डिजर्व नहीं करती थी और हैरी ब्रुक की मेहनत, हैरी ब्रुक की बल्लेबाजी, हैरी ब्रुक की कप्तानी ये बताती है कि जिस टीम के पास हैरी ब्रुक जैसा क्रिकेटर, हैरी ब्रुक जैसा कप्तान हो, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करने वाला क्रिकेटर हो, वो टीम सेमीफाइनल में जाना डिजर्व करती है। इंग्लैंड की टीम फिफ्थ कंसेक्यूटिव टाइम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है और वो तारीख की पहली टीम बन गई है जिसने 5 वर्ल्ड कप में लगातार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। और बाय द वे हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा। पाकिस्तानी टीम जो कि 2007, 2009, 2010 और 2012 के पहले 4 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेलकर एक रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुई थी। इंग्लैंड ने पिछले साल उस रिकॉर्ड को बराबर किया था 2024 में और अब 2026 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके लगातार 5वीं मर्तबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करके पाकिस्तान के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया। आज पाकिस्तान की टीम को हार हुई है सलमान अली आगा की बदतरीन कप्तानी की वजह से, पाकिस्तान की खराब टीम सिलेक्शन की वजह से और बाबर आजम के 24 गेंदों पर 25 रनों की इनिंग्स की वजह से। साहिबजादा फरहान जो कि इन फॉर्म थे, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, वो भी आज इस विकेट के ऊपर जॉस बटलर ने 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। साहिबजादा फरहान ने 37 गेंदों के ऊपर 50 बनाया। इज दैट इनफ? क्या हमें साहिबजादा फरहान के इस 50 को चेयर करना चाहिए या फिर एक रियलिटी चेक लेना चाहिए कि क्या साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तान के लिए खेला या अफसोस माजरत के साथ कि साहिबजादा फरहान ने अपने लिए खेला? अगर कोई मेरे से आज पाकिस्तान की हार के बाद ये कहता है ना कि पाकिस्तान मैच अपनी बॉलिंग की वजह से हारा है, तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। टीम सिलेक्शन पाकिस्तान की गलत थी, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन आज अगर पाकिस्तान ये मैच हारा है ना तो अपनी बल्लेबाजी के लिए हारा है, अपनी बल्लेबाजी की वजह से हारा है। 164 रन पाला किली की इस विकेट के ऊपर इट वाज़न्ट गोइंग टू बी इनफ। ये बड़ा टोटल था ही नहीं। ये विकेट जो थी वो 180, 85, 190 वाली विकेट थी जहां पर पाकिस्तान ने 164 रन ऑन द बोर्ड लगाए, तो फिर पाकिस्तान कैसे जीतता? और सलमान अली आगा की इतनी ज्यादा खराब कप्तानी कि जहां जो उस्मान तारिक हैं वो आते हैं, पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लेकर देते हैं, अगले ओवर में उनको बॉलिंग से हटा दिया जाता है और शादाब खान को 1, फिर 2 और फिर तीसरा ओवर लगातार बॉलिंग के लिए दे दिया जाता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? शादाब खान आपका इतना बड़ा गेंदबाज बन गया। और फिर मेरा यह सवाल है कि अबरार अहमद को ड्रॉप करना, हम लगातार इस प्लेटफॉर्म से यह बात करते रहे कि अबरार अहमद ही तो वो इंसान था, अबरार अहमद ही तो वो इंसान था जो कि पिछले 1 साल में आपने जितनी भी T20 क्रिकेट जीती है, जितने भी आपने मैचेस जीते हैं, ऑल दो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सारे के सारे मैचेस अगेंस्ट द वीकर ऑपोजिशंस थे। चाहे आप वो यूएई और अफगानिस्तान वाली सीरीज ले लें जो यूएई में आपने खेली थी, चाहे आप एशिया कप में इंडिया से 3 मैचेस हारे लेकिन आपने बकिया तमाम टीमों को एशिया कप में हराया, सारी छोटी टीमें। चाहे आपने श्रीलंका में जाकर जो T20 सीरीज खेली, बल्कि पहले श्रीलंका आपके मुल्क में आया, आपने बांग्लादेश से T20 सीरीज खेली, आपने बांग्लादेश के मुल्क में जाकर T20 सीरीज खेली। इस अरसे के दौरान आपने एक सीरीज वेस्ट इंडीज में जाकर T20 की गालिबन जीती थी और एक सीरीज जो कि इस अरसे में आपने बड़ी सीरीज जीती वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन वो साउथ अफ्रीका जो कि अपनी पूरी टीम भेजी नहीं थी जिन्होंने आपके मुल्क के अंदर। लेकिन ये तमाम तर मैचेस जब आप जीत रहे थे तो आप उठाकर देख लें, मैंने हर वीडियो के अंदर ये बात की कि पाकिस्तान को मैचेस जितवाने में अबरार अहमद का बड़ा कलीदी किरदार था। एक बुरा मैच इंडिया के खिलाफ किसका बुरा नहीं गया था? मतलब इंडिया के खिलाफ अगर अबरार अहमद पिटा था तो इंडिया के खिलाफ एक ओवर में 17 रन तो शादाब खान ने भी दिए थे। वाई ही इज स्टिल द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी टीम? मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादाब को टीम से निकाल देते, लेकिन मेरा सवाल है ना कि वो अबरार अहमद जो कि पिछले 1 साल में आपको जितवा रहा था लगातार मैचेस, साइम अयूब का भी तो बुरा टाइम गया था ना, साइम अयूब से भी तो रन नहीं बने इस टूर्नामेंट में, लेकिन आपने टीम से बाहर किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको ये चीज पता है कि पिछले 1 साल के अंदर जो आपने मैचेस जीते हैं उसके अंदर साइम अयूब की बॉलिंग का भी बड़ा किरदार था और इसी वजह से आपने साइम अयूब को बैक किया ना।
लेकिन अबरार अहमद के एक मैच के बाद आपने अबरार अहमद पे तक किया, अबरार अहमद को टीम से बाहर निकाल दिया। और फिर मेरा एक और सवाल है कि पाकिस्तानी टीम में इनजस्टिस दर इनजस्टिस देखने को हमें मिल रहा है। इससे पहले अगर आप लोग देखें तो सुफियान मुकीम, वो बॉलर जो कि जब पाकिस्तानी टीम में आया तो तबाही बन गया था, दुनिया उसको नहीं समझ पा रही थी, लेकिन फिर हमने उसको बिला वजह टीम से निकाल दिया। और अब हमने अबरार के साथ वर्ल्ड कप के बीच में जाकर यह किया। लगातार मैं इस प्लेटफॉर्म से कहता रहा कि अबरार अहमद को हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। ये रेलू कट्टे आपने जो टीम में भरे हुए थे, जब इन पे प्रेशर पड़ेगा तो ये उस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे। और आज देखा, शादाब खान ने 17 रन दे डाले अपने आखिरी ओवर में। साइम अयूब ने बॉलिंग की और पिटे हैं, ठीक ठाक किस्म का पिटे हैं। मोहम्मद नवाज पावर प्ले का आखिरी ओवर करवाने आता है, ठीक ठाक हमारा पावर प्ले, हमने 3 आउट कर दिए। शाहीन ने ऊपर से 3 विकेटें लेकर दे दी। नवाज आखिरी ओवर करने आता है और 17 रन दे देता है पावर प्ले के आखिरी ओवर में। 17 रन नवाज ने अपने आखिरी पावर प्ले के आखिरी ओवर में दे दिया। वो इंग्लैंड जो कि 5 ओवर में 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पे था, पावर प्ले के आखिरी ओवर के बाद 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और फिर वहां पर यह चीज समझ आई कि जब पाकिस्तान में प्रेशर पड़ा, जब उस्मान तारिक बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे, अगरचे उस्मान तारिक ने भी अपने आखिरी ओवर के अंदर 14 एक्सक्यूज मी, उस्मान तारिक ने भी अपने आखिरी ओवर के अंदर 14 रन दे दिए। लेकिन जब उस्मान तारिक एक एंड से प्रेशर डाल रहा था तो दूसरे एंड से कोई भी नहीं था जो उस प्रेशर को बढ़ा सकता। दूसरे एंड से अगर आपके पास अबरार अहमद होता तो बात अलग हो जाती। और फिर कप्तानी सलमान अली आगा ने इतनी बेकार कप्तानी की। मेरा यह सवाल है, पहला ओवर शाहिन शाह अफरीदी ने किया, विकेट ले ली फिल सॉल्ट की। दूसरा ओवर सलमान मिर्जा ने किया, अगरचे उनको रन लग गए थे, उसके अंदर 10 रन पड़ गए थे, 11 रन पड़ गए थे, लेकिन एक चीज नजर आई थी कि फास्ट बॉलर को मदद मिल रही थी विद द न्यू बॉल। शाहीन जब अपना दूसरा ओवर करवाना आता है, वहां फिर शाहीन शाह अफरीदी विकेट ले लेता है, आई थिंक जॉस बटलर की, और शाहीन शाह अफरीदी को मदद मिल रही थी। और फिर चौथा ओवर आपने सलमान मिर्जा को नहीं दिया, वहां पर आपने साइम अयूब को उठाकर ओवर पकड़ा दिया। क्यों नहीं दिया आपने सलमान मिर्जा को वहां पर ओवर, जबकि नई बॉल से मदद मिल रही थी फास्ट बॉलर्स को। यार सलमान अली आगा ने अपनी कप्तानी से इतना डिसअपॉइंटेड किया है ना। अगर आज हम बाबर आजम को बैठकर बुरा भला कह रहे हैं ना, मैं मानता हूं कि आज बाबर आजम की 24 गेंदों पर 25 रनों की इनिंग, इट वाज ए पैथेटिक नॉक। लेकिन व्हाट अबाउट सलमान अली आगा, जिन्होंने अपनी मनचाही पोजीशन पे बैटिंग की। बाबर आजम के पास तो ये जवाब है ना कि बाबर आजम अपनी मनचाही पोजीशन पे नहीं खेल रहा, लेकिन वो सलमान अली आगा जो कि पूरे एशिया कप में फेल होता रहा, वो सलमान अली आगा जो कि ट्राई नेशन सीरीज में फेल होता रहा, दुबई वाली ट्राई नेशन सीरीज में, वो वर्ल्ड कप में आकर कैसे नंबर 3 पर आ गया, कैसे अपनी मनमानी पोजीशन पे बैटिंग करने आ गया। और वो पाकिस्तान जो कि बाबर आजम को ओपनिंग से हटाने का काहिल नहीं था। बिल आखिर हम लोग इस चीज पर माने के चले, बाबर रिजवान की आपने ओपनिंग जोड़ी तोड़ी, आपने बाबर को 1 डाउन किया और फिर आपने चुपके से बगैर किसी को पता लगे बाबर को नंबर 4 पर धकेल दिया। और फिर अकल इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार कि वो बाबर आजम जो कि आपकी टीम में एज एन ओपनर इसलिए नहीं फिट होता था कि उसका स्ट्राइक रेट नहीं अच्छा था, आपने उसको नंबर 4 पे खिला दिया। तो फिर तो आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया का प्रेशर, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से बाबर आजम को टीम में खिला रहे थे। इसका मतलब तो साफ है कि आप बाबर को टीम में रखना ही नहीं चाहते थे, तो क्यों रखा टीम में? मतलब क्या कोटा सिस्टम चल रहा है पाकिस्तानी टीम का कि सलमान अली अगर अपनी मर्जी से नंबर 3 पर खेलेगा, बाबर को खुश रखेंगे, टीम में रखेंगे, लेकिन बाबर को उसकी पोजीशन पे नहीं खिलाएंगे? मतलब व्हाट इज दिस? आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक कर रहे हो। और फिर जब इस तरह के बुज़दिलाना डिसीजन लेता है आपका कप्तान, ना उससे रन्स बनते 1 डाउन पर आकर, ना वो मतलब अच्छा खासा वो स्पिनर का प्लेयर है, लेकिन स्पिनर के खिलाफ ही आउट हो जाता है। अच्छी खासी उसकी बैटिंग स्पिनर के खिलाफ होती है, लेकिन फिर उसी स्पिनर वो कहते हैं ना, यू लिव बाय द शॉट, यू डाई बाय द शॉट। मतलब आपकी जो आपकी ताकत है उसी से आप आउट हो रहे हो। तो ये काहे कि ये किस चीज की ताकत है? बाबर आजम ने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, लेकिन बाबर आजम एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर यह कह सकता है कि मैंने अपनी पोजीशन पे नहीं खेला, लेकिन सलमान अली आगा कुछ नहीं कह सकता। और आप सामने वाली टीम के कप्तान को देखो ना, एक तरफ हमारा कप्तान बुज़दिल कप्तान, बुज़दिलाना डिसीजन लेने वाला कप्तान, सामने वाली टीम के पास है हैरी ब्रुक जो कि पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग एट नंबर 5, 3 आउट होने के बाद वो बैटिंग करता रहा पूरे टूर्नामेंट में। लेकिन आज व्हेन इट्स मैटर्ड मोस्ट, जब उसकी फेवरेट टीम उसके सामने आई, वो टीम जिसके खिलाफ उसने 2022 की टेस्ट सीरीज में
ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी, जब वो टीम उसके सामने आई, वो मैदान में उतरा और बैटिंग एट नंबर 3 करने आ गया। व्हाट अ रिमार्केबल सेंचुरी ही हैज स्कोर्ड टुडे। मैंने जैसे वीडियो के आगाज में भी कहा ना कि वन ऑफ द इनिंग्स ऑफ द लाइफ टाइम दैट इज बीइंग प्लेड बाय हैरी ब्रुक। एंड शाहीन शाह अफरीदी ने जब हैरी ब्रुक को आउट किया, उसके बाद उनसे हैंडशेक किया था, वंडरफुल जेस्चर दैट वाज। वो मतलब हैरी ब्रुक डिजर्व करता था। वो जिस तरह से आज पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेल के गया, उसने तोड़ दिया आज पाकिस्तानी टीम को। उसने हमें तोड़ा है, उसने हमारे ख्वाबों को तोड़ा है, लेकिन उसने आज माइक हैसन के उस गरूर को तोड़ा है जो कि माइक हैसन ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ठानी हुई थी। और मैं तो इस चीज पर भी हैरान हूं कि आज कैसे उन्होंने अपना एक ऑलराउंडर फहीम की सूरत में ड्रॉप करके शाहीन को खिला लिया, और फिर गवाह रहे इस चीज का कि उसी शाहीन ने आपके लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की। अगरचे आखिरी ओवर में 17 रन शाहीन शाह अफरीदी ने भी दिए अपने स्पेल के, 4 विकेटें ली आज शाहीन शाह अफरीदी ने, एंड ही हैज बोल्ड ब्रिलियंटली वेल, मार्वलसली वेल टुडे। लेकिन ये वो शाहीन शाह अफरीदी है जो कि माइक हैसन के गरूर को तोड़कर टीम में आया था, एक उसका ऑलराउंडर बाहर करके टीम में आया था। मतलब आपने अपने बाप की जागीर समझ लिया पाकिस्तानी टीम को। आपने अबरार अहमद को टीम से निकाला तो किस बेसिस पर निकाला? आपने शदाब खान को टीम में डाला तो किन बेसिस के पर डाला? वो शदाब खान जो कि पाकिस्तानी टीम से बाहर था, नवाज पाकिस्तानी टीम में आया, नवाज ने इस अरसे के दौरान परफॉर्म किया। शदाब इंजरी की बदौलत बाहर हुआ था, घुटने की इंजरी की बदौलत। जब शदाब वापस आया तो नवाज भी टीम में है, शदाब भी टीम में है। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान दूसरे इंसान की रिप्लेसमेंट के लिए आता है और बाद में जब दूसरा आ जाता है तो दोनों खेलने लग जाते हैं? या तो फिर आपको यह करना चाहिए था कि जब शदाब टीम से गया था वो तब भी कोई बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं था। ऐसा नहीं था कि शेन वॉन जो है वो इंजरी की वजह से बाहर गया, जो वो वापस आया तो उसको हर हाल में टीम में आना था। इट वाज शदाब खान यार, एवरेज क्रिकेटर। और अगर आप शदाब खान को, मैं ना वैसे सीरियसली एक बात बोलूं, आज मुझे लगता है मैं शदाब खान को ये मशवरा दूंगा, भाई बॉलिंग छोड़ दे, अपनी बैटिंग पे काम कर। यू कैन बी ए फार मोर बेटर बैट्समैन देन योर बॉलिंग। बॉलिंग को भाड़ में भेजो, बल्लेबाज बन जाओ, आपको मिडिल ऑर्डर में खिला लेंगे। बैटिंग शदाब खान की अपनी बॉलिंग से कई ज्यादा बेहतर है। आज भी आप उसको देखें तो 11 गेंदों के बाद 23 रनों की जो उसने इनिंग्स खेली थी, इट वाज ए क्रूशियल नॉक। खासतौर पर जब पाकिस्तान ने 8 विकेटें गवा दी थी तो शदाब खान ही था। जब हम 148 पर 8 विकेटें गवा चुके थे, आखिरी 2 ओवर थे, तो तब तो लग रहा था कि किसी भी टाइम हम शायद 155 पर ऑल आउट हो जाएंगे। वो शदाब खान ही था जो पाकिस्तान को 165 तक ले गया था। लेकिन यार आपका जो प्राइमरी रोल था, जिसकी वजह से आप टीम में सेलेक्ट थे, जिसकी वजह से अबरार अहमद को बाहर किया था हमारे कोच साहब ने कि भाई हमारे पास शदाब है, हमें अबरार की क्या जरूरत है, हमारे पास शदाब है, हमें अबरार की क्या जरूरत है, हमारे पास सलमान अली आ गए, हमें अबरार की क्या जरूरत है, हमारे पास साइम अयूब है। क्या किया आज इन लोगों ने यार? लिटरली मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पाकिस्तान अगर अपनी प्लेइंग 11 से अबरार को बाहर ना करता ना, मैं आप लोगों को लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आज का मैच पाकिस्तान हार ही नहीं सकता था। हाँ, ये चीज जरूर है कि एक सवाल ऑब्वियसली ऐसा होता है कि हम सिर्फ सवाल दर सवाल नहीं कर सकते, हमें जवाब भी तलाश करने होते हैं। हम ये चीज जरूर सोच सकते हैं कि जब आज आपने शाहीन को भी खिला दिया था, आपने 3 बॉलर्स खिला दिए थे, फहीम को ड्रॉप कर दिया था, अब आप अगर अबरार को भी खिलाते, शदाब को ड्रॉप करते लेफ्ट से, तो फिर आपकी बैटिंग कमजोर हो जाती। तो उसका इलाज आप ढूंढ सकते थे, उसके ऊपर बात हो सकती थी, उसके बाद बात की जा सकती थी कि फिर शायद से आप सलमान मिर्जा को बाहर करके फहीम को खिला लेते, एक आपका बैट्समैन भी आ जाता फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी, शायद से आप ये कर लेते शायद। लेकिन उसके पर बात हो सकती थी। लेकिन अबरार अहमद को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में होना चाहिए था। आपने अबरार को बाहर करके ना सिर्फ अबरार के साथ ज्यादती की बल्कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, और फिर आपका कप्तान ये डिजर्व भी नहीं करता था। मैंने डे 1 से ये वाली बात बोली है, डे 1 से मैं बहुत तनकीद करता हूं, आप लोगों को पता सलमान अली आगा पाने की। मैंने वर्ल्ड कप में उस पर तनकीद नहीं की क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार वर्ल्ड कप के ऊपर मैं क्यों तनकीद करूं अपने कप्तान के ऊपर। लेकिन मैं डे 1 से इससे पहले ये बात किया करता था कि वो सलमान अली आगा जिसका एज अ बैटर आपकी टीम में जगह नहीं बनती, आपने उसको कप्तान बना के टीम में रखा हुआ है। और मेरा ये सवाल हमेशा रहता था कि आपने रिजवान को टीम से निकाला, आपने बाबर को टीम से निकालने की कोशिश की, और आपने उन्हीं के जैसा बल्लेबाज, कैलिबर में उनसे कम ही होगा, कैलिबर में उनसे कम होगा, लेकिन उन्हीं के स्टाइल ऑफ प्ले वाला क्रिकेटर सलमान अली आगा को टीम में डालिया और तो और उसको कप्तान बना लिया अपनी टीम का। यार कैसे? हाउ इज दैट पॉसिबल? ओनली यू कैन सी दिस इन पाकिस्तान। कप्तान जो होता है ना, वो हैरी ब्रुक जैसा होता है, जो आता है वो आया, उसने देखा और वो छा गया।
उसकी फेवरेट टीम पाकिस्तान है, उसने आज फिर से बता दिया उसका 81 बेस्ट था इससे पहले T20 इंटरनेशनल में, एंड गेस व्हाट, वो भी हमारे खिलाफ ही था और आज उसने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके ऊपर जो हैरी ब्रूक है वो इंग्लैंड का फर्स्ट एवर कैप्टन बन गया टू स्कोर अ सेंचुरी फॉर इंग्लैंड इन अ वर्ल्ड कप मैच। पहला कप्तान इंग्लैंड का बना है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। और जो उसने बैटिंग की है, इट वॉज एन इनिंग्स ऑफ ए लाइफ टाइम। ये एक ऐसी इनिंग्स थी जो कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ ना होती ना तो मैं इसको अगेन एंड अगेन एंड अगेन देख सकता था। लेकिन अब दिल खून के आंसू होता है जब हमारे खिलाफ ऐसी इनिंग्स है। लेकिन अगेन व्यूअर्स, हमने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई कोई ठेका नहीं लिया हुआ ना। हम एज ए क्रिकेट फैन इस टीम को बैक करते हैं, लेकिन अगर रियलिटी के ऊपर जाएं तो आपसे भी मेरा ये सवाल है कि क्या ये पाकिस्तानी टीम डिजर्व करती है वर्ल्ड कप में आगे जाना? वैसे अभी भी इस टीम का चांस है, वो किस तरह है, वो अगर मगर इफ एंड बट के ऊपर हम फिर कभी बात कर लेंगे। चांस अभी भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ, लेकिन क्या पाकिस्तान के इस कप्तान के होते हुए, इन डिसीजंस के होते हुए, इवन बाबर आजम की इस तरह की बैटिंग के होते हुए, क्या पाकिस्तान डिजर्व करता है सेमीफाइनल में जाना? ये मेरा आप लोगों से सवाल रहेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।